मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके साथ भी यही समस्या है जो 90% स्टूडेंट के साथ में है। बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कॉल मेरे पास ये आ रहे हैं कि सर इस समय जब हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है हमारे और हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए बेहतर तरीके से, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। हमारे दिमाग से सब कुछ उड़ गया है और हमें कुछ याद नहीं है। हम एग्ज़ाम में जाकर के क्या करेंगे? कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। इन सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? तो इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन बेटा एक ही है। देखो, जब आपका एग्ज़ाम ढेर नज़दीक आ जाता है ना, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आता है, तो हमारे माइंड पे कुछ प्रेशर बनता है। ये बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं जानता हूँ, और आपके दिमाग में सब कुछ सेट है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवीजन किया बार-बार। ये ऐसा बिल्कुल लगता है और ये हर एक के साथ में होता है, चाहे कोई कितना भी टॉपर हो। जो सबसे टॉपर हो ना, उसके साथ में ऐसा ज़्यादा होता है। उसको लगता है कि यार मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मेरा माइंड खाली है, और सोचते हो कि यार अभी मुझे इसका भी रिवीजन करना है, अभी मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। आप हालांकि कई बार उसको पढ़ चुके हो, कई बार रिवीजन भी कर चुके हो, लेकिन बार बार आपको यही लगता है कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता रहता है। और आपको चाहे एग्जाम 2 साल और टाल दो ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा। मतलब ये एक स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 3-4 बार रिवीजन कर लिया ना अपने पूरे सिलेबस का, तो और मन से आप पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई आपका। अभी भी समय है। आप, हालांकि थोड़ा शोर आ रहा है क्योंकि माइक आज मेरे पास है नहीं, तो अभी भी समय है। आप अपना रिवीजन 3 से 4 बार कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं। जो समय चल रहा है ना, बहुत सारे लोग इसको ऐसे काट रहे हैं एक नॉर्मल समय को मानते हुए, और सोच रहे हैं किसी तरीके से एग्जाम हो जाए। और ये जो टेंशन है ना हमारे दिमाग पे, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, ये हट जाए, एग्जाम हो जाए, बात खत्म हो यार, ये टेंशन खत्म हो। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस इस टाइम का एक एक मिनट को यूटिलाइज कर लें, एक एक सेकंड को यूटिलाइज कर लें, छोड़े ना बिल्कुल भी कुछ भी, और हर चीज़ बहुत अच्छे से बार बार रिविजन करके पढ़ें। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसमें सिलेक्शन किसका होगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ये बात, क्योंकि बहुत लोगों के साथ में पर्सनली कनेक्ट हूँ, और बहुत लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। किसी के 200, सॉरी, किसी के 325, 330, 335, 337 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, और उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरिट बता दो, मेरिट कहाँ तक जाएगी? तो भाई मेरिट तो कोई भी नहीं बता सकता जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। कैसे? देखो, मेरिट कौन बता पाएगा? 2021 में एग्जाम हुआ, मेरिट कहाँ गई? आपने देखा एग्जाम कैसा था, बहुत, मतलब बहुत टफ नहीं था, एकदम मॉडरेट था। मेरिट कहाँ गई? बहुत हाई पहुंच गई। 2017 में एग्जाम हुआ, मेरिट बहुत लो गई, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ था, लोग उसमें सेक्शनल क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे, तो मेरिट बहुत लो गई। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि जब 2 रेगुलर एग्जाम में मेरिट का इतना वेरिएशन हो सकता है, 252 गई थी 2017 में, और 225 या 26 शायद गई थी 2021 में, मैं कंफर्म नहीं है। तो इतना वेरिएशन हो गया था लगातार 2 एग्जाम में। अब एग्जाम होगा तभी आपका पता चल पाएगा कि मेरिट कितनी जा सकती है, कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड देख के ही पता चल जाएगा कि आपका मेरिट कहाँ तक जाएगी। और बाकी आप सब लोग तैयारी करते रहो, बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और रिवीजन लगातार और टेस्ट लगातार देने हैं, बस ये आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरे से कंपेयर मत करना अपने आप को, फिर से कह रहा हूँ। ये मेरिट के चक्कर में मत पड़ो कि कितनी मेरिट जाएगी, मैं मेरिट से 2 नंबर फालतू ले आऊँ, 5 नंबर फालतू ले आऊँ। बस आप ये सोचो कि मुझे एक जो एवरेज स्टूडेंट है ना, मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर लेकर के आने हैं, चाहे पेपर टफ आए चाहे इजी आए, मुझे उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आने एवरेज स्टूडेंट से, तभी आपका सिलेक्शन है। ये सोचना ही नहीं है, क्यों सोचना यार मेरिट कहाँ जाएगी? मेरिट तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो घटाते बढ़ाते हैं, तो आप उनसे नंबर ज़्यादा लिया तो मेरिट कहीं भी जाए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? तो आपका, मैं हो सकता है जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो भी जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाए। एडमिट कार्ड आपके कुछ ही दिन में आने वाले हैं। इस तरीके से पढ़ो, रिवीजन करो, रिवीजन बेहतर तरीके से करो, और शॉर्ट नोट्स वो बना लेना अपने। अब अभी यही समय है, जो भी आप पढ़ो उसके शॉर्ट नोट्स
A4 शीट पे बनाते चलो, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे उसकी बहुत हेल्प मिलेगी। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके शॉर्ट नोट्स में से आ जाएंगे। आप जब एग्जाम के सेंटर के बाहर जाकर के उनको रिवाइज करते हो ना शॉर्ट नोट्स को, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहते हो कि अभी तुम बाहर पढ़ के आए हो, अभी आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस तरीके से पढ़ो और रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। एक एक मिनट आपका बेहद कीमती है। अब दिन में कम से कम 12-14 घंटे पढ़ो। सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया और पहले से आप अच्छे से पढ़ते आए हैं तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और टेंशन ना लो, आपके दिमाग में सब कुछ सेट है। जैसे आपके कंप्यूटर में सेट होता है ना डाटा, वैसे ही सेट है। जब टाइम आएगा तो माइंड से अपना आप डाटा निकलेगा और आप क्वेश्चन को सही टिक करके आओगे। डोंट वरी, परेशान मत हो, ये सबके साथ होता है, नेचुरल है। और जो लोग अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो टेंशन नहीं लेना, मजे में पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।